रुको रुको, आ गई आ गई। आगे 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 अरे आगे। नचनिया, चुप हो जाओ सारे, नचनिया की आवाज सुनो। हाँ बोलो, हाँ क्या नचनिया, कहना चाहती हो? क्या ब्लेस, क्या 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 बात क्या करी? क्या 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 पहले क्या बोलने तो दे। एक बाप की औलाद है तू? क्या 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 अपनी क्या शक्ल दिखा, नहीं 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 शक्ल नहीं दिखा, नहीं, फिर एक बोलियो। मिनट, तेरे बच्चों, एक मिनट ब्लेस, एक बच्चों, मिनट। तू मेरे तू एक बच्चों, बाप मेरे की औलाद हस्बैंड के है? बीच में तू मत एक लो। बाप की औलाद है कि तू एक लड़की को इस तरह से बदनाम कर रही है? कौन सा तेरी खुद बदनाम की किया बेटी मैंने? है, तू है एक बाप की औलाद? कौन सा बदनाम तेरे किया कितने मैंने? बाप, जो तेरे उसने कितने बाप है दिखाया है बता। मैंने वही दिखाया उसमें। कौन सा बदनाम किया मैंने? हाँ, जो उसने दिखाया मैंने वही बोला। मैंने कुछ गलत नहीं बोला उसमें। ये जो और झूठ तेरे के बाप ने आंकड़े, कुछ गलत नहीं बोला? तेरे बाप भंकू ने कुछ मेरे गलत नहीं बोला? पापा में मत जाइयो, मेरे पापा में मत जाइयो। तू तू वो कैसे जाती बंकू है? तू तू उसकी मेरे बंकू। माँ पे पापा में जाती नहीं है गई ना? हाँ, किसी के तू उस पापा में। लड़की की मैं माँ मत पे गई किसी जाती के है ना पापा तू? में। तुम मैं मत गई हाँ। किसी के पापा में। मैं तुम में से किसी में, किसी के तेरा पापा में पापा गई हूँ। पापा है, बाकी तू के पापा जाती है, पापा तू नहीं उस है। लड़की की क्यों हम माँ पे भी बंकू नहीं? को जाती बोल है, रहे तू उस हैं। लड़की के मरे सुनो, हुए बाप मेरे पे भी बच्चे, जाती है। कमीनी, मेरे अपने बच्चे, बाप के बारे मेरे बड़ा दुख बच्चे, लगता है तुझे। मेरे हाँ, बच्चे बहुत तुझे क्यूट है, तब शर्म बहुत नहीं आती मासूम और है। तुझे? उनके बीच में नहीं, है? और बोलने तू दो, रे। उनसे मेरी पिक्चर है। हाँ, हाँ। नहीं तूने वो एक नहीं बाप, किसी की माँ। तुम्हारे तूने अपने बच्चे एक बाप से पैदा किए? बकवास करती है तू फिर इतनी। शर्म नहीं आती तब जब एक ते, लड़की पे बोलते हो? उसकी तेरा माँ पे तेरा गाइस बोलते हो, रिश्ता उसके स्लाइड है? मरे हुए बाप पे बोलते हो, तेरा रिश्ता उसके तेरे जीजा छोटे के से साथ बच्चे है? पे बोलते हो, तब शर्म नहीं आती? तनु जीजे है के साथ तान्या? बोलते हो? क्यों बोलते हो तनु? प्लीज क्यों बोलते बताओ हो? हमें, मैं क्यों तुम्हारा बोलते नाम हो? लेके जाऊंगी प्लस। अगर मैं मर गई मैं तुम्हारा नाम लेके जाऊंगी। नहीं, हमारे सिर पे थोड़ा चढ़ के जब मरोगे, तुम आप बंकों गंदे के सिर पे पैनलों चढ़ पे के मरो ना। जाओगे, नहीं अनु जी, यही जब हाल तुम होगा। गंदे पैनलों पे हाँ, जाओगे, अरे जब तुम में दम नहीं है, तुम एक लड़की को तुम लोगों ने मरने की धमकी भी दी, उसको मजबूर कर दिया। ऐसे ऐसे गंदे पैनलों पे जाके तुम मजबूर कर सकते हो एक लड़की को? जब तुम्हारे खुद के ऊपर बारी आती है तो क्यों रोते हो? हम्म। क्यों रोते हो? अब क्यों धमकी दे रही है मरने की तू? वायरल हो जाएगी अनु जी। नहीं हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा एक थोड़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करते हैं आप सभी से। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और मुझे फॉलो करने के लिए। तो बात ऐसी थी कि आई होप बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे शायद नहीं भी जानते हों। तो मैं एक आप सभी लोगों की तरह नॉर्मल एक वाईटी नागरिक हूँ, जो कि काफ़ी चैनल्स को फॉलो करती हूँ, स्पेशली डीजे वाले लोगों की कंट्रोवर्सी को फॉलो करती थी और अभी भी समहाउ करती हूँ थ्रू द रिएक्शन चैनल्स। मैं उनको नहीं देखती हूँ, मतलब डीजे वाले लोगों को या फिर और भी हैं जो, इन पार्टीज़ को देखना मैंने बंद कर दिया है। लेकिन बात ऐसी है कि मैं एग्जिस्टेंस में कैसे आई। मैं एग्जिस्टेंस में ऐसे आई कि जब लास्ट ईयर भल्लू जी आई थी, हमारी जो सर्रीमती भल्ला जी हैं, तो वो जब किसी के सपोर्ट में आई थी तो मुझे लगा कि ओके, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सपोर्ट के नाम पे इतनी गंदगी मचाई, इतनी गंदगी मचाई कि मतलब किस किस को नहीं छोड़ा उन्होंने, ये पूछिए। चाहे हम जैसे कोई सोशल मीडिया पे रहने वाले वाईटी नागरिक हों नॉर्मली, या फिर जो पार्टीज़ के ख़िलाफ़ वो जस्टिस की आवाज़ उठा रही हैं, उन पार्टीज़ की फैमिली मेम्बर्स को, और कोई भी हो, मतलब सराउंडिंग में जो भी आता था, उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने इतना गंदा गंदा बोला। इवन जो पर्सन शायद यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे, मे बी काल्पनिक पात्र ला ला के उनके बारे में इतना गंदा गंदा बोला। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, और एक 55 या 56 ईयर ओल्ड, मे बी अब 58 हो गई हो, गॉड नोस, तो ऐसी इंसान के मुंह से इस तरीके की ज़बान बार बार निकलना, वो भी जस्टिस के नाम पे। देखिए, एक होता है कॉमेडी या फिर कोई और सटायरिक वे में अपना वीडियो बना रहा है, जैसे कि बहुत लोग आजकल इंटरनेट पे गाली गलौज करते हैं, लेकिन फिर आप प्रॉपर उस चीज़ को बोलिए ना कि हाँ हम इस तरीके के हैं, लेकिन आप जस्टिस के नाम पे तो गंदगी नहीं कर सकते हो एटलीस्ट। तो मुझे कुछ ऐसा चुल मची थी कि भाई ये जस्टिस के नाम पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो मैंने थोड़ा उनको फ़नी वे में एक्सपोजिंग रिएक्शन बनाना शुरू किया था, और मैं सिंपली उनको एक्सपोज करती थी फ़नी वे में।
मुझे हार्श रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि वही ये लाइफ को थोड़ा लाइट हार्टेड लो तो सही रहता है। वैसे ही अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इतना स्ट्रेस रहता है तो ये थोड़ा बकबक की मैंने अपने पिछले साल के एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अभी जो जिसके पास टाइम नहीं है तो वो अभी यहाँ से सुन लेना मेन प्रॉब्लम या मेन मुद्दा क्या है। तो अभी बहुत सारी जो अंकुश की वीडियो मतलब जो भी आए हैं हमने पिछली बार देखे थे, तो उन वीडियोस में और जो पिछली बार की वीडियोस थे उन सब में जो टाइमलाइन मैच नहीं करी। मतलब सम पीपल से कि वो भी डबल टाइमिंग कर रहा था, मतलब उसने डिवोर्स के लिए फ़ाइल नहीं किया था, उससे पहले उसने अफेयर चला लिया था। कोई कह रहा था फिज़िकल हो गया था, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। तो पीपल बहुत सारे डिवाइड हो गए अपने अपने ओपिनियंस को लेके। तो ये सारा चीज़ें चल रही थी। तो उसके बीच में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ही बोलूँगी मैं उनको। तो क्योंकि नॉर्मली मेरा उनसे ज़्यादा कोई ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा मैंने साथ में स्पेंड नहीं किया, लेकिन ठीक है एक वाइब होती है तो हम फ्रेंड बोल देते हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है तनु जो कि तनु भी है, विम्मी भी हैं। तो वो लोग एकदम से अंकुश के ख़िलाफ़ हो गए और उसके बाद मैं उनके कुछ पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ, उनके कुछ पॉइंट से मैं अग्री नहीं करती हूँ। वही है ना, सबका अपना अपना पीओवी होता है। मैं कौन होती हूँ उनको गलत कहने वाली या उनको सही कहने वाली। अगर मैं उनके पीओवी से अग्री करती हूँ तो मैं जाती हूँ और उनको सपोर्ट भी करती हूँ जब भी मुझे होता लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए थे या मेरी पहली ऑडियंस थी या फिर और भी मे बी तनु की ऑडियंस हो सकती है, मे बी किसी और रिएक्शन चैनल की ऑडियंस हो सकती है, उनको अब ये प्रॉब्लम है कि तनु ने स्पेशली ये क्लेम किया है अपनी किसी लाइव में कि इन सारे रिएक्शन चैनल से अच्छी तो हमारी श्रीमती जुट्टू भल्ला जी हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बोलने का मौका दिया और बाकी रिएक्शन चैनल्स ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, या फिर उनको प्रेज़ किया है कुछ ऐसा कि जुट्टू भल्ला हंसाती है। नो डाउट वो हंसाती है, मतलब शी इज़ अनकन्वेंशनली फ़नी आई विल से। तो वो है, कभी कभी वो फ़नी है, लेकिन अगर तनु तुमने ऐसा बोला है कि वो बहुत अच्छी है और रिएक्शन चैनल से भी अच्छी है, तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि मैं तुम्हारे इस स्टेटमेंट को की सराहना नहीं करूँगी। ये तुम्हारा बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और तुम्हें इस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए। अपनी ऑडियंस को तुम्हें करेक्शन करना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी और पर्सन को कि उस किसी और पर्सन की कमियां गिनाने के लिए तुम किसी थर्ड पर्सन को अच्छा, जो कि बहुत ही हॉरिबल इंसान है जैसे कि जुट्टू भल्ला, तुम उसको अच्छा नहीं बोल सकती हो। मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकली सही होगा। आई नो शायद तुम किसी उस टाइम इमोशंस में होंगी तो तुमने ये सब बोल दिया होगा, लेकिन मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला है कि तुम आजकल जो भी लाइव्स कर रही हो उसमें लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम प्रमोट कर रही हो जुट्टू भल्ला जी को और उनकी तुम प्रेज़ करती हो कि वो बहुत अच्छी है। तो ये मैसेज जाना मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है। और तुम्हें अपनी ऑडियंस को और भी जो तुम्हें सुनते हैं तुम्हें उनको क्लियर करना चाहिए कि तुम जुट्टू भल्ला को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हो, ना ही उसके एक्शंस को करती हो। मे बी शी माइट बी समटाइम फ़नी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। मेरी नज़र में तो वो बहुत हॉरिबल इंसान है। और उसने तुम्हारे साथ क्या किया था उसका मैं एक वीडियो भी अटैच करूँगी, तुम उस वीडियो को देखना और उसको देखने के बाद में तुम ये सोचना कि क्या सच में ये इंसान इतनी अच्छी है दिल से वाकई में अच्छी है।
इसने किसको बद्दुआ नहीं दी, किसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, किस किस के साथ में कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस किया है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद में शायद तुमको फिर से रिकॉल होगा और तुम अपनी ऑडियंस को इस जो तुमने सेंटेंस दिया था, मे बी किसी इमोशंस में बह के दिया हो या गुस्से में दिया हो, तुम उसको रेक्टिफाई करोगी, तुम उसको मुझे लगता है कि करेक्शन करोगी और शायद लोगों को फिर थोड़ी संतुष्टि हो जाए कि नहीं भाई ठीक है, क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोगों को इसने हर्ट किया है इंक्लूडिंग यू। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सारी बातें क्लियर करो तनु, और ये बातें मैं चाहती तो तुम्हारे पास आके भी कर सकती थी या तुम्हारी लाइफ से भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ये फीडबैक जो आया है वो काफ़ी लोगों से आया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको ओपनली रखना चाहिए। ओपनली मैंने इस बात को रखा है और आई होप अब शायद इसके बारे में लोग तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। दूसरी बात, और भी लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि झुट्टू भल्ला की लैंग्वेज इस साल बहुत ख़राब हुई है। तो इस साल उसकी लैंग्वेज ख़राब नहीं हुई थी, उसकी लैंग्वेज बहुत टाइम से ख़राब थी, पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उससे पहले भी थी। लेकिन बात यही है कि वो खुद कभी इतना नहीं बोलती है, वो दूसरों से बुलवाती है गंदा। जैसे कि अभी उसने एक चैनल लेडी है वो हायर की हुई है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो चैनल लेडी बक 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 करती रहती है। और लेकिन जब कोई नहीं होता और उसके सिर पे पड़ती है, तो क्योंकि उसके झूठ पकड़े जाते हैं, ऑब्वियसली वो झूठ बोलती है, तब वो खुद गुस्से में आके कितना कितना गंदा बोलती है और मज़े के लिए भी कई बार तो बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है। और उन सारी वीडियोस की अगर मैं स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने लगी तो फिर वही है ना, अच्छा नहीं होगा। तो हमें बेटर है ऐसे इंसान को हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए कि वो पहले बहुत सही था, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने उसको सपोर्ट किया था। कुछ इंसान ऐसे बोलते हैं कि जब मैं पहले वहाँ जाती थी तो बहुत सही था, तो ये गलत बात है, ऐसा मत करो। पहले भी या तो आप उस चीज़ को सुना करो, आप पूरी चीज़ की अवेयर नहीं रहते हो और उसके बारे में कंक्लूज़न देने बहुत जल्दी आ जाते हो। ये बहुत सारे लोगों की गलत फहमी होती है या फिर गलत प्रैक्टिस होती है। मैं तो यही बोलूँगी कि पहले अगर कोई टॉपिक हो रहा है तो उसको पूरा सुनो, उसके ऊपर इतना जल्दी कंक्लूज़न पे मत आ जाओ कि नहीं नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है। फिर वही बात, क्योंकि मे बी अंकुश की कोई बात पसंद नहीं आई होगी तो बस घुस जाओ और उसको मतलब कंक्लूज़न दे दो कि हाँ 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 हाँ। अंकुश की बात बिल्कुल अगर किसी को पसंद नहीं आई हो या उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि झुट्टू भल्ला जैसे चैनल पे जाके वहाँ जो गालियों को इतना मतलब खुलेआम फ्लॉन्ट करता है उस चैनल पे जाके, और वो फिर ये है कि गालियों को और इस तरीके के प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, उनको कंसिडर भी नहीं करते हैं वो कि हमने कुछ गलत किया है। तो मेरी लास्ट ईयर भी यही बात हुई थी और अभी भी मैं यही बात कर रही हूँ। मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ठीक है, अगर आपस में अगर किसी की वाइब नहीं मैच करती है या थॉट्स नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक हॉरिबल पर्सन को हम एक तरह से ऐसे बना दें कि अब ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो चीज़ मुझे भी गलत लगी है, कहीं ना कहीं मुझे भी खटकी है, तो वही है कि मैं इसीलिए बोल रही हूँ। आगे आई होप अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका भी दिमाग खुलेगा, उसके भी दरवाज़े खुलेंगे दिमाग के। और इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो अटैच करूँगी कि ये कितनी हॉरिबल इंसान है। ये झुट्टू भल्ला जैसे इंसान में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो आई होप इसको कोई ज़्यादा ऐसा फ़नी वनी और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान ना समझ ले। चलो फ़नी तो है कभी समटाइम वो अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन कुछ ऐसा ना समझ ले कि नहीं बहुत अच्छी थी या फिर हमने उसको सपोर्ट किया तो बहुत अच्छी थी। नहीं, वो शुरू से ही घटिया थी और कुछ लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वो उसको इतना बूम मिला है कि आज उसकी ये हरकत हो गई है कि जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था ना वो उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि वही है, एक जाता है 10 आ जाते हैं, तो तुम चले गए तो 10 आ गए ना उसको गाली में सपोर्ट करने वाले। तो वही बात है। तो इतना सा मुझे कहना था। आई होप मैंने अपने पॉइंट्स क्लियरली रखे होंगे मे बी।
और नहीं रखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये काइंड ऑफ पॉडकास्ट काइंड ऑफ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मे बी कुछ इधर उधर हो सकता है मेरे से। तो बस इतना ही था आज के लिए, और ये सारी बातें मैंने कह के आज ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई अब मैं किसी की बायसनेस नहीं करूँगी। ये बायसनेस का मेरी तरफ से एंड है, और मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी रहूँगी, ट्रुथ के साथ खड़ी रहूँगी। जो भी सच है मैं सिर्फ सच का साथ दूँगी। मुझे ऐसे कोई फ्रेंड्स बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वही है, एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कोई सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं होता। हाँ, जहाँ वाइब मिल जाती है तो वहाँ हम फ्रेंड्स वगैरह बोल लेते हैं, लेकिन फिर वही है कि देखो, मोराल से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। कई लोगों के लिए उनके मोराल्स, उनके वैल्यू बहुत हाई होते हैं, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं तो नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा, मेरी कहीं वाइब मैच भी नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि जो हर किसी का फ्रेंड बनता है, या ऐसे बोलते हैं ना, हमें किसी की बुराई नहीं लेनी। नहीं भाई, सच को आप सच कहना सीखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब इधर भी अच्छे उधर भी अच्छे। नहीं, ये चीज़ें मुझे तो नहीं लगती कि होनी चाहिए। अगर आप सच को सच नहीं कह रहे हो और उस चीज़ को मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो कि नहीं हम सिर्फ सपोर्ट करते थे उस टाइम पे, तो बहुत अच्छी शालीन भाषा थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी, अब तो ये हॉरिबल हो गई है। नहीं, सॉरी टू से, जुट्टू बल्ला वाकई में एक हॉरिबल इंसान है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसने तन्नू के साथ में मिसबिहेव किया, या उसने मेरे साथ में लास्ट ईयर इतना मिसबिहेव किया, या फिर किसी और के साथ में भी किया। वो हॉरिबल पर्सन है क्योंकि मैंने उसे बाय द टाइम बहुत ऑब्ज़र्व किया है। मैंने उसको हर चीज़ को मैंने नोटिस किया है, और उसके प्रूफ भी हैं। अगर कोई पूछेगा ना कि क्यों है वो हॉरिबल इंसान, तो मैं आगे जाके बताऊंगी भी, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो। वैसे मुझे लगता नहीं छुट्टू में कोई इंटरेस्टेड है इतना। सब अपने अपने फेवरेट व्लॉगर के पीछे ही इंटरेस्टेड है। वही है ना, अब ये चल पड़ा है कि ये पार्टीज ले लो, वो पार्टी ले लो। सच का साथ किसी को नहीं देना है, आई गेस। कि जो मतलब सच के साथ खड़े होते हैं उनको ये बोलते हैं ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कुछ ऐसे लोग, ऐसा कुछ टैग दिया जा रहा है। तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि इधर का उधर का होना। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही संकुचित पर्पज़ के लिए हो। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाके बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सके। मैं तो यही बोलूँगी। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी किसी ऐसे ही छोटा तो नहीं, आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया चिट चैट भरे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। बाय, राधे राधे।